हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, बीएसएफ की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आया है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कौन कौन से गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उन गेमों के अंदर कौन से इवेंट के एंड इवेंट के अंदर मैन एंड वुमेन में कितना वैकेंसी निकल के आ रखा है। एंड गाइस, जो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कब से कब तक वैलिड रहने वाली है। एंड गाइस, कौन से सर्टिफिकेट वाले डिस्ट्रिक्ट वाले या नेशनल वाले या स्टेट वाले या इंटरनेशनल वाले इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अप्लाई के लिए क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट है, क्या एज क्राइटेरिया है, प्लस क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है। इवन गाइस, इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। ऑल गाइस हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, आपको बिना स्किप वीडियो देखनी है ताकि आपका ऑल डाउट, ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल क्लियर हो सके। बिकॉज गाइस, आप स्किप कर करके देखते हो जिसके कारण गाइस आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, फिर आप गलती कर देते हो, वो गलती अपन को नहीं करनी है। तो गाइस, आपको बिना स्किप की वीडियो देखनी है। एंड गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज गाइस, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लाता हूँ। एंड गाइस, साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। तो गाइस, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन एज ए कांस्टेबल जीटी मेल एंड फीमेल। तो गाइस, इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस, इसके अंदर अप्लाई कर सकती है महिला एंड पुरुष। एंड गाइस, बात करें इसके अंदर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जो खिलाड़ी है वो इसके अंदर अप्लाई करें। पोस्ट की बात करें तो गाइस, कांस्टेबल पोस्ट पे जीडी की पोस्ट है जनरल ड्यूटी, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हायर विद एन एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 275 कांस्टेबल जीटी मेल एंड फीमेल। तो गाइस, इसके अंदर टोटल पोस्ट की बात करें वैकेंसीज की तो 275 वैकेंसीज में रिजर्व आई है। बात करें गाइस इसकी अप्लाई के लिए की, तो अप्लाई के लिए गाइस इसकी ऑनलाइन है। लास्ट डेट की बात करें तो 13 दिसंबर 2024 है। एंड गाइस, बात करें इसके अंदर कौन कौन से गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उन गेमों के अंदर कौन सी इवेंट के एंड इवेंट के अंदर कौन से मैन एंड वुमेन में कितनी वैकेंसी निकल के आ रखी, सब कुछ गाइस हम बात करने वाले हैं। जैसे कि गाइस आपको मैंने अभी बताया कि इसकी अप्लाई के लिए ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 1/12/2024, 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर 2024 है। रात के 11:59 पीएम यानी 11:59 पीएम तक गाइस इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, बात करें कौन कौन से गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, आइस जूडो, कराटे, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रेसलिंग, ग्रीको रोमन कैटेगरी, रेसलिंग फ्री स्टाइल का भी वैकेंसी है, शूटिंग, टाइगामांडो, वुशु, फेंसिंग। तो गाइस, टोटल 27 वैकेंसी इसमें रिजर्व आई है गेम की। तो यही गेम के खिलाड़ी अप्लाई करें। आपका जो भी गेम है इसके अंदर आ रखा है वैकेंसी, तो आपको अप्लाई करना है। एंड ये भी जरूर देखना है कि आपका इवेंट में आ रखा है या नहीं आ रखा। इवेंट में ये भी जरूर देखना है कि मैन में है या वुमेन में है, ठीक है। तो गाइस, पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही छोटी वीडियो बने जिससे कि आपका डाउट छोटी ही वीडियो में क्लियर होए। एंड गाइस, आपको पूरा मोर डिटेल्स फुल डिटेल्स वीडियो में बताता हूँ तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो गाइस, कोशिश करूंगा कि ये छोटी सी वीडियो बने जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो पाए। एंड गाइस, 2 से 4 मिनट पे कोई डाउट क्लियर नहीं होते, आप गलती और कर बैठोगे। तो गाइस, आपका मैं पूरा डाउट क्लियर करता हूँ जिसके कारण गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आर्चरी के अंदर आप देख सकते हैं मैन एंड वुमेन में 1-1 वैकेंसी है, रिकवर कंपाउंड 1-1 वैकेंसी है। एंड गाइस, मैन का एंड वुमेन का दोनों का जो वैकेंसी कैटेगरी है डिफरेंट है। आप देख सकते हैं अलग अलग इसके अंदर दे रखा है, आपको देखना है कि आपका गेम कौन सा है, इवेंट कौन सा है। एथलेटिक्स के अंदर 100, 200, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर हैडल एंड 400 मीटर, 3000 स्टेपल चेज एंड लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, ठीक है। वहीं बात करें वुमेन्स के अंदर तो 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, 100 मीटर हैडल। तो इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना कि मैन के अंदर 110 मीटर हैडल है और वुमेन के अंदर 100 मीटर हैडल है। तो गाइस, वुमेन के अंदर 110 मीटर हैडल होती ही नहीं है, 100 मीटर हैडल ही होती है, ठीक है। वुमेन के अंदर हमेशा 100 मीटर ही हैडल होती है, 110 मीटर हैडल होती है सिर्फ मैन के लिए। 400 मीटर हैडल तो गाइस 400 मीटर फ्लैट की अब की बार वैकेंसी नहीं निकल के आई, पिछली बार निकल के आई थी बट अब की बार नहीं निकल के आई 400 मीटर फ्लैट जो जिसके अंदर हैडल नहीं होती, ठीक है।
3000 स्टीपल चेज, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वाल्ट, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो। तो गाइस आप देख सकते हैं अपनी मैन के अंदर पोल वाल्ट का नहीं निकल के आ रखा, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि वुमेन में पोल वाल्ट का है एंड मैन में नहीं है। तो आपको देखना है कि आप मैन कैटेगरी के हो, तो आपको देखना है कि मैं कौन सा इवेंट कर, तो उस इवेंट के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, ठीक है। तो ही आपको अप्लाई करना है। आपको देखना है कि कौन कितनी कितनी वैकेंसी निकल के आ रखी है। आप देख सकते हैं वन वन वैकेंसी सभी इवेंट के अंदर निकल के आ रखा है। बैडमिंटन के अंदर प्लेयर्स के अंदर 4 वैकेंसी है एंड वुमेन में प्लेयर्स के अंदर 4 है। स्विमिंग के अंदर आप देख सकते हैं 50 मीटर फ्री स्टाइल 1 है एंड 50 मीटर बैक स्ट्रोक है, 50 मीटर फ्री स्ट्रोक भी अब की बार निकल के आई है, 50 मीटर बटरफ्लाई, 100 मीटर फ्री स्टाइल अब की बार निकल के आ रखा है, 100 मीटर बैक स्ट्रोक 1 वैकेंसी, 1 वैकेंसी गाइस। तो गाइस आपको मैं एक एक करके बताऊं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दे दिया जाएगा। सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है गाइस। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्लस टेलीग्राम में भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगा, अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आपको देखना है ध्यान से कि मेरा गेम कौन सा है, इवेंट कौन सा है। बॉक्सिंग के अंदर आप देख सकते हैं 48 kg, 51 kg, 57 kg, 60 kg, 63.5 kg, 67 kg, 71 kg वेट कैटेगरी के अंदर वैकेंसी निकल के आ रखा है। वहीं देखे वुमेन में तो 48, 52, 54, 60, 63 तो 1 वैकेंसी इसमें रिजर्व आ रखी है बॉक्सिंग के अंदर मैन एंड वुमेन में। बट कंफ्यूज आपको मैं फिर कह रहा हूँ नहीं होना कि मैन में इतनी है वुमेन में इतनी है। आप ये ना सोचिए मैं मैन में हूँ और मेरा इसमें नहीं निकल के आ रखा इवेंट का तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, क्या पता मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊँ। ये बहुत सी मिथ है जो कि आपको ये नहीं करना है। आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ, आपको अवेयर तो क्या करनी है, आपको करनी ही नहीं गलती। एंड गाइस बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो ये गलती करते हैं एंड गाइस मैं उनको बार बार कहता हूँ कि ये गलती हमको नहीं करनी है, ठीक है। एंड आपको मैं एग्जांपल भी बता चुका हूँ कई बार, पर वीडियो में बताता हूँ कि एक जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का लड़का था, ठीक है, उसका नेशनल मेडल था, उसने अपना गेम देखा बट ये नहीं देखा कि मैन में निकली वुमेन में निकली। इवेंट भी था उसका बट वो जो वैकेंसी थी वुमेन में निकली थी, ठीक है, वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ और वो पैनिक हो गया कि मेरे पास तो मेडल भी है और इतने मेडल होने के बावजूद भी मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया। एंड गाइस फिर मेरे पास डीएम्स आए कि सर मैं तो नेशनल में मेडल है, मेरा तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी वैलिड है, मेरा एज क्राइटेरिया भी ऊपर नहीं है, मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया इस डिपार्टमेंट के लिए, तो आप बताओ ये क्या हुआ। तो मैंने देखा ध्यान से, तो वो जो वैकेंसी थी ना वो वुमेन में निकली थी, मैन में नहीं निकली थी, ठीक है। गेम भी था, इवेंट भी था, तो ये गलती अपन को नहीं करनी है। और गलती अपन को ये भी नहीं करनी है कि जो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए प्लस गवर्नमेंट से अप्रूव्ड फेडरेशन से होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड फेडरेशन से आपने खेला हो तो गाइस वो एलिजिबल है, ठीक है। साइकिलिंग के अंदर आप देख सकते हैं रोड इवेंट एंड ट्रैक इवेंट में 2 वैकेंसी है मैन एंड वुमेन में। क्रॉस कंट्री के अंदर बात करें वहीं तो 10,000 मीटर रन में 1 वैकेंसी है मैन एंड वुमेन में दोनों में। एंड फुटबॉल में प्लेयर्स इक्विस्टन के अंदर आप देख सकते हैं, जिम्नास्टिक्स के अंदर ऑलराउंड फ्लोर की आपके बार वैकेंसी निकल के आ रखा, वुमेन में नहीं निकल के आ रखा फ्लोर का, ऑलराउंड वॉलेट। एंड गाइस आपको देखना है कि आप कौन सा गेम है कौन सा इवेंट है। एंड गाइस वहीं बात करें टोटल वैकेंसी की तो 275 निकल के मैन के अंदर 127 है, वुमेन के अंदर 148 है, प्लस इजिकल टू 275 वैकेंसी अब की बार इसके अंदर निकल के है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। द रिक्रूटमेंट इज ओनली फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन वो आर आइदर मेडल विनर, पोजीशन होल्डर एंड पार्टिसिपेट्स। एंड गाइस बात करें इसके अंदर, आगे बात करें क्या इसके अंदर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रहने वाली है। एंड गाइस आपको पोस्ट बता चुका हूँ कि कांस्टेबल पोस्ट पे जीडी पोस्ट है, जिसके अंदर सैलरी पैकेज की बात करें तो लेवल 3 के हिसाब से रहने वाला है 21,700 से लेकर 69,100 तक गाइस इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। बात करें गाइस इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एज क्राइटेरिया की, जो कि एज क्राइटेरिया गाइस 18 टू 23 इयर्स है। एंड गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th बेस पे गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस आपको मैंने बताया भी रखा है जीडी पोस्ट पे जितनी भी वैकेंसी निकल के आती है 10th बेस पे आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आपने 10th पास कर रखी है तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है। ये नहीं कि परसों सर हमारी चल रही है 9th क्लास में, नो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बेशक आपने पार्टिसिपेट या मेडल आप कहीं भी जूनियर नेशनल में आपका मेडल है या सीनियर नेशनल में मेडल है बट आपकी 10th पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये इनिशियल क्वालिफिकेशन है 10th आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस आप देख सकते हैं इंडिविजुअल इवेंट, इंटरनेशनल, नेशनल। द स्पोर्ट्समैन who have participated or won medal in an international sports event recognized by International Olympic Association as a member of the Indian team during last 2 years from the closing date of advertisement or players who have won medal in any national games or championship recognized by Indian Olympic Association, Sports Federation of Concert Sports,
इन जूनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप हेल्ड बिटवीन 31 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2024 के बीच में आपने खेला है, पार्टिसिपेट है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें टीम इवेंट के अंदर, तो इन द टीम इवेंट स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव वन एनी मेडल इन नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप, both junior and senior, any recognized sports meet of respective federation association recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports or conducted by the Indian Olympic Association during the period of from 31 December 2024 till 30 December 2024 while representing state duty sports control board. Sports person should be the playing member of the team. However, this condition does not apply to medals in international tournament. And guys, only merit certificate shall be accepted as establishing age of the candidate. And guys, इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है, तो कोई गलती नहीं करनी, जो सीक्वेंस वाइज जो डॉक्यूमेंट मांग रखे उसी साइज में गाइस आपको अपलोड करने। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज क्राइटेरिया तो आपको मैंने बता दिया कि 18 to 23 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर SC/ST by 5 years and for OBC नॉन क्रिमिनल लेयर देयर 3 years। तो गाइस 3 साल तक गाइस ओबीसी वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो गाइस आपको देखना है कि आपका कौन सा एज कास्ट कैटेगरी है, उसी हिसाब से गाइस आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो गाइस ये इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने, कोई गलती नहीं करनी। एंड गाइस बात करें आपकी जो पार्टिसिपेशन होगी या आपके जो भी कंपटीशन आपने खेल रखे उसी हिसाब से गाइस इसके अंदर आपको मार्क्स मिलने हैं। एंड गाइस आपकी जो मेरिट बनेगी इंटरनेशनल नेशनल पार्टिसिपेशन के हिसाब से प्रेफरेंस आपकी बनने वाली, जो कि आप देख सकते हैं आपने ओलंपिक में गेम्स समर इवेंट में आपने मेडल आपका तो 100 मार्क्स है, सिल्वर है तो 96 है, ब्रॉन्ज है तो 92 है, पार्टिसिपेशन कर रखे तो 80 है। वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में अंदर आपने गोल्ड है तो 90 है, सिल्वर है तो 86, ब्रॉन्ज 82, पार्टिसिपेशन 70। एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आपका गोल्ड है तो 80 है, सिल्वर 76, ब्रॉन्ज 72, पार्टिसिपेशन 16। एशियन चैंपियनशिप कप कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड है तो 70, सिल्वर है तो 66, ब्रॉन्ज है तो 62 एंड पार्टिसिपेशन है तो 50। यूथ ओलंपिक गेम्स के अंदर आपका गोल्ड है तो 60 है, सिल्वर है तो 56 है एंड ब्रॉन्ज है तो 52 है एंड पार्टिसिपेशन है तो 40 है। एंड यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप यूथ जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में आपका गोल्ड है 50 है, सिल्वर है 46 है, ब्रॉन्ज है 42 है, पार्टिसिपेशन है तो 30 है। सैफ आपने गेम खेल रखा है यानी साउथ फेडरेशन गेम आपने खेल रखा है एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर गोल्ड है 40 है, सिल्वर है तो 36 है एंड ब्रॉन्ज है तो 32 है एंड पार्टिसिपेशन है तो 26 है। एंड गाइस नेशनल गेम्स आपने खेल रखा है या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप आपने खेल रखी है इंडिविजुअल मेडल। एंड गाइस इंडिविजुअल गेम के अंदर तो गाइस आप देख सकते हैं गोल्ड है तो 30 है, सिल्वर है तो 26 है एंड ब्रॉन्ज है तो 22 है। पार्टिसिपेशन में कोई इसके अंदर मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला। टीम इवेंट के अंदर आप देख सकते हैं आपका मेडल है तो गोल्ड 26 है, सिल्वर 22 है एंड ब्रॉन्ज है तो 18 है एंड यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में आपका गोल्ड है तो 20 इंडिविजुअल गेम के अंदर एंड ब्रॉन्ज है तो 12 है, सिल्वर है तो 16 है। एंड टीम इवेंट की बात करें वहीं तो गाइस गोल्ड है तो 16 है एंड गाइस आपका सिल्वर है तो 12 है, ब्रॉन्ज है तो 8 है। पार्टिसिपेशन में कोई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। जैसे कि गाइस आपको मैंने बताया कि मेरिट जो आपकी बनेगी आपका स्पोर्ट्स स्टाइल तो होगा ही होगा, देन आपका जो मेरिट बनेगी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा मेरिट के हिसाब से होगा कि आपके जो फर्स्ट प्रेफरेंस इंटरनेशनल वालों को दिया जाएगा, सेकंड आपके नेशनल वालों को दिया जाएगा, फिर पार्टिसिपेशन वाले आएंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स वो हैव रिप्रेजेंट द कंट्री, जिन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे, वन मेडल इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी गोल्ड सिल्वर ब्रोंज इन एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन सीनियर जूनियर और यूथ कैटेगरी विद द क्लियरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ India. Second preference candidate who have represented and won medals or position up to third place in senior or junior national level championship games recognized by the recognized national sports federation of national games recognized by Indian Olympic Association। तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें गाइस पीएसटी आपको होगा स्टार्टिंग के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके अंदर मेल कैटेगरी के अंदर जो आपका हाइट क्राइटेरिया 170 है, फीमेल 157 है। एंड गाइस चेस्ट की बात करें फॉर मेल के लिए जो कि 80 आपका होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपकी फुलनी चाहिए। एंड गाइस जो गोरखा से कुमाऊं से उनको देख लेना है कि आपका हाइट क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो गाइस आपको एक एक करके बताऊं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस आपका मेडिकल भी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस शॉर्टलिस्ट वही होंगे जिनकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वैलिड होगी, देन आपका पीएसटी होगा, फिर स्पोर्ट ट्रायल होगा, फिर डीवी होगा, मेडिकल होगा, लास्ट में आपकी मेरिट बनेगी। हाउ टू अप्लाई, तो गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है, कोई गलती नहीं करनी। जो सीक्वेंस वाइज जो डॉक्यूमेंट मांग रखे उसी
साइज में गाइस आपको अपलोड करने हैं। लास्ट डेट की बात करें तो एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 13 दिसंबर 2024। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.bsf.gov.in, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तो गाइस ये टर्म्स एंड कंडीशन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। एंड गाइस इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 147 इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर है। वहीं गाइस बात करें फीस स्ट्रक्चर की SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 47 इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है एंड जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 147 है। तो गाइस ये अपने बीएसएफ की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आया है। तो गाइस इसके अंदर वही अप्लाई करें जिनका गेम का वैकेंसी निकल के आ रखा है, जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वैलिड है। एंड गाइस कौन से गेम का है, उन गेमों के अंदर कौन से इवेंट है, इवेंट में ये जरूर देखना है कि मैन एंड वुमेन में आया है। आई होप गाइस आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी गाइस कोई डाउट आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अप्लाई वही करें जो एलिजिबल है। एंड गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साइड में बेल आइकन है इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स, आपको शो हो जाएगा। हालांकि गाइस वहां शो नहीं होता है तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दे दी जाएगा। सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना गाइस, लिंक पे क्लिक करना है। गाइस आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो गाइस आपको टेलीग्राम का प्लस व्हाट्सएप का प्लस इंस्टाग्राम का तीनों प्लेटफॉर्म गाइस आपको लिंक इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो गाइस तीनों प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना होगा बिकॉज गाइस तीनों प्लेटफॉर्म गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपको अपडेट करा जाता है। एंड गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव ए वंडरफुल डे।